एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13 आज करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया सवाल है। तुम लोग अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो, वहाँ भी ये मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। देख सकते हो एबीसी की भुजा बीसी पर डी बिंदु इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी यानी ये वाला कोण बराबर है किसके, बीएसी के, ये वाले कोण के। यहाँ जो कोण है उतना ही यहाँ बनाती हुई एक रेखा एडी खींचना है बिंदु डी और ए से। फिर कह रहा दर्शाइए सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुना सी डी है। हम इन भुजाओं को देख करके ये हम अंदाजा लगाएंगे कि किन दो त्रिभुज की ये भुजा है। सी ए इस पूरे त्रिभुज की है, फिर दो बार है तो एक बार इसकी भी हो सकती है। दूसरी चीज सी बी किसमें है, बड़े त्रिभुज में एबीसी में, और सी डी इस छोटे से त्रिभुज एडीसी में है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो मान आ रहा है ये भुजा के अनुपात के कारण आ रहा है। अगर भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा तो इस तरह का मान मिल सकता है, और भुजा का अनुपात बराबर करने के लिए त्रिभुज को समरूप दिखाना होगा। तो सबसे पहले किन दो त्रिभुज को समरूप दिखाना है ये अंदाजा हम यहाँ से लगाते हैं, और ये लगा चुके हैं कि ये जो इसमें जो भुजाएं दी गई है एबीसी और एडीसी की भुजा है। तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज एडीसी तथा त्रिभुज बीएसी में यहाँ पर ये भी देखना होगा यहाँ कोण क्या है दिया हुआ एडीसी, और यहाँ बीएसी है, मतलब ये संगत कोण दिया हुआ है, और समरूपता में संगत कोण आपस में बराबर होना ही चाहिए। तो इसी त्रिभुज में हम लोग काम कर लेते हैं। नाम हम चेंज नहीं करेंगे, एबीसी नहीं करेंगे, एडीसी, एडीसी, ए से डी फिर सी, और उसी तरह यहाँ बी से ए, क्योंकि ए और डी कोण जो है आपस में बराबर था, और सी पॉइंट देखो लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ पर नाम में त्रिभुज एडीसी तथा बीएसी लेंगे। इन दो त्रिभुज में समरूपता की कसौटी को प्राप्त करेंगे। कसौटी के लिए यहाँ देखो एसी दोनों में है, कॉमन है, एसी भुजा दोनों ही त्रिभुज की है। दूसरी चीज कि ये कोण एडीसी और बीएसी बराबर दिया हुआ है, और तीसरा कि ये वाला कोण सी जो है दोनों ही त्रिभुज का कोण है, एबीसी का भी है, एडीसी का भी है ना। तो दो कोण और एक भुजा जब बराबर हो जाए तब हम लोग एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। जब ये समरूप हो गया तो संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, समान होगा। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि कौन सी भुजा का अनुपात यहाँ बराबर दिखाना है। हम लोगों को यहाँ के मान को ध्यान में रखते हुए यहाँ भुजा का अनुपात लेना है। सी ए स्क्वायर यानी सी ए को दो बार जरूर लेना होगा, सी ए का हो या ए सी का हो। अगर हम ऐसे यहाँ से पॉइंट भुजा शुरू करेंगे तो सी ए लिखा जाएगा, लेकिन ऐसे लिखते हैं तो एसी लिख रहे हैं, एसी या सी ए बात बराबर है, लंबाई सही वही रहेगा। तो एसी बटे देखो एसी चुना है तो यहाँ संगत क्या होगा, बीसी बराबर। अब एसी का स्क्वायर चाहिए हमको तो नीचे एसी लेना होगा। इसमें एसी देखो कहाँ पर है, लास्ट में है, नीचे लिख दिया। अब यहाँ लास्ट का लिया था तो यहाँ भी लास्ट का लेना है, क्या है तो डीसी है। अब ये कोना कोनी गुना हो गया, एसी स्क्वायर और बीसी गुना डीसी। अब मान बदल दो, नाम बदल दो, मान तो वही रहेगा, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी सी डी। प्रूव हो गया।